कल क्या होमवर्क था भाई? मुझे ये बताएगा सुधीर, भूटान को कौन कौन टच करता है? मुझे बताओ, नेम द इंडियन स्टेट विच टचेस द 3 कंट्रीज। चाइना को कौन कौन करता है भाई? कॉपी खोल लो एक बार, लिख लो इंपॉर्टेंट पासेस, है ना? पासेस के क्वेश्चन आते हैं। जो पासेस क्या होते हैं? जो पहाड़ों में ना रास्ते नहीं होते, पहाड़ों में जो नेचुरली रास्ते बने होते हैं उन्हें पासेस कहते हैं, राइट? तो पासेस हैं, लिख लो, नाम लिखो फटाक से, कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। लिखो हिमाचल प्रदेश के पासेस लिखो। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? रोहतंग पास, शीप किला। डायरेक्ट आते हैं से क्वेश्चन, स्टेट एंड पासेस, ठीक है? शीप की ला मतलब भी पास होता है तिब्बतन लैंग्वेज में, ठीक है? इधर बैठ जाओ प्रशांत, अगर थोड़ा ना तो सारे पासेस के बाद पीछे ला लिखा है। हाँ, तो ला मतलब जो होता है आपका पास ही होता है, ओके, तिब्बतन लैंग्वेज में। तो ये रोहतंग पास, शीप किला, आपका बारालाचाला, ठीक है? अब लिखो JNK के पास, लिखो JNK एंड लद्दाख दोनों, मतलब एक साथ ही बता रहा हूं मैं इनके, ओके? जोजिला पास, पीर पांजल पास, बनिहाल पास, दुनिया भर के पास है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ही लिखवा रहा हूं, ओके? ये पीर पंजाल की बात क्या है? पीर बनिहाल पास, खारदुंगला, ये लद्दाख में है, खारदुंगला, ओके? थंगला THANGLA, फाइन। उत्तराखंड के लिखो, उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट है। माना पास या माना ला, उत्तराखंड हेडिंग डालो, उत्तराखंड, माना पास या माना ला। लिपू लेक, यहीं पे डिस्प्यूट हुआ था इंडिया नेपाल का, लिपू लेक, हाँ LEKH लेक, ठीक है? नीति पास, सिक्किम के लिखो, कौन सा? जेलपला, नाथुला, ठीक है? 2 हैं, नाथुला एंड जेलपला, सिक्किम में है। अरुणाचल के भी आते हैं, अरुणाचल में है बोमडीला, अरुणाचल के लिखो, बोमडीला। दीपू पास, DIPHU, दीपू पास। डीपेस्ट पॉइंट बताओ इसके, ओशंस के। डीप और ट्रेंच में फर्क क्या होता है? बताओ भाई, तुम ही लोग बताओ। ट्रेंच वी शेप्ड होता है, जो आपका मरीना ट्रेंच है वो क्या है? वी शेप्ड। और नीचे आके जब वो यू शेप्ड बन जाए ऐसे, वो डीप बन जाता है। डीप्स आर, ये करवाऊंगा सेकंड बुक ऑफ ज्योग्राफी में, यू शेप्ड। समझ आ रही है? ट्रेंच आर वी शेप्ड। ओशंस के अंदर होते हैं। यस, नीचे हो ना उनकी प्रोफाइल, करवाऊंगा इसको सेकंड बुक जो उसमें प्रोफाइल है आपकी सी बेड की, उसमें बताऊंगा। और क्या था? चैलेंजर किसका बोला तुमने? मरीना ट्रेंच, पैसिफिक ओशन, बिल्कुल। अगला इंडियन का क्या है? जावा ट्रेंच, परफेक्ट। आपका अटलांटिक, पोर्टो रिको ट्रेंच, परफेक्ट। पोर्टो रिको की कैपिटल क्या है? फाइन। हाईएस्ट पॉइंट बताओ अलग अलग कॉन्टिनेंट के। नॉर्थ अमेरिका हाईएस्ट पीक देनाली पीक, उसे और क्या कहते हैं? माउंट मिकेनली। मुझे बताओ यूरोप की हाईएस्ट पीक क्या है? कहाँ पे है? कि रशिया का कौन सा पार्ट, लाइक रशिया ने एशिया और यूरोप को कौन से माउंटेन सेपरेट करते हैं? और कौन से रिवर? यूराल रिवर, ठीक है, सेम चीज। मुझे बताओ और क्या होमवर्क था? सेंसस, परफेक्ट।
पॉपुलेशन डेंसिटी टॉप 3 बताओ रे। हु इज द फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियन सेंसस? किसके पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है? मध्य प्रदेश। सेकंड? अरुणाचल। थर्ड? छत्तीसगढ़। ओके ओके, मुझे बताओ ओंगे ट्राइब कहाँ मिलती है? सर ये थोड़ी रेशियो लिख लो इसको भी, मैंने ऐसे डाफला वगैरह लिखवाई है ना। अंडमान निकोबार की ट्राइब लिखो, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कौन से मिलेंगे वहां पे? सोमफेंस, सोमफेंस, SOMPHENS, ओंगे, सेंटिनलीज सेंटिनलीज तो वो है ना जहाँ पे जान नहीं आती किसी को भी, बैन आइलैंड एंड जरावा। ये 4 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं अंडमान निकोबार की। टोडा ऑफ नीलगिरी, ठीक है, टोडा ट्राइब का नाम है। टोडा मिलते हैं नीलगिरी में। ये ट्राइब का क्या करती है ट्राइब? ये हैं कि गाय पालते हैं। मनसालू, मकालू, केटू एंड कंचनजुंगा। बताओ इनको लगाओ, ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट लगाओ। रिवर्स करवाते हैं यार। रिवर्स में आपका पहला एक टॉपिक है कि पेरेनियल एंड एपिमरल रिवर्स, ठीक है। क्या है भाई? पेरेनियल रिवर क्या होती है? सदाबहार, ठीक है। एंड एपिमरल जो बारिश के मौसम में सीजनल। सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेरेनियल का हिमालय वाली रिवर, जो भी हिमालय से निकलेगी वो कौन सी होंगी? पेरेनियल। फॉर एग्जांपल इंदस, गंगा, ठीक है, गंगा रिवर से ब्रह्मपुत्र। एक एग्जांपल दे रहा हूं। पेरेनियल वो होती है यार, देखो पेरेनियल रिवर्स वो होती हैं जैसे नॉलेज सदाबहार, बिल्कुल याद करने का बेस्ट तरीका है। इनमें सालाना पानी रहता है, पानी इनमें भी रहता है, लेकिन इसमें पानी ज्यादा रहेगा। लाइक कंपैरेटिवली तुम्हें लगेगा नहीं कि सूख गई टाइप। ओके, क्यों? इनको 2 जगह से पानी मिलता है। एक तो ग्लेशियर से मिलता है, ठीक है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ये ग्लेशियर से निकलती है। एक पानी इनको ग्लेशियर से मिलता है, दूसरा पानी इनको मॉनसून से मिलता है। मॉनसून आपका जो बारिश होती है, फाइन, ये कहानी है। हिमालय से निकलते हैं, हिमालय में ग्लेशियर्स हैं, लगा करवाए थे। बताओ रे 4 ग्लेशियर के नाम हिमालय के। सर बैफो, ब्याफो, बाल्टोरो, बाल्टोरो एक सियाचिन और जिम ग्लेशियर। ये 3 करवा, चौथा क्या था? 3 लिखवाया। तुम नहीं आए थे। गेशवराम करके बोला था कुछ। ब्याफो, बाल्टोरो, गेशवराम, सियाचिन। सर 4th कौन से? गेशवराम, ब्याफो, बाल्टोरो, गेशवराम, सियाचिन। GESHABRUM, गेशवराम ऐसे करके, मैं गेशवराम बोलता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये है सदाबहार वाली चीज, जिनको ग्लेशियर्स एंड माउंटेन्स में पानी मिलता है। सीजनल यानी एपिमरल रिवर्स, ये जनरली पेनिनसुला वाली रिवर्स हैं जो आपके इंडिया के पेनिनसुला में मिलती हैं, विद एक्सेप्शन ऑफ नर्मदा एंड दिस वन तापी, ठीक है। नर्मदा तापी एक्सेप्शन है इनका, बताएंगे क्यों। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल आर लाइक सीजनल रिवर्स। सीजनल्स मतलब इनका पानी फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट कैसे होता है? लाइक ज्यादा अमाउंट में का, लाइक जिस टाइम बारिश होगी उस टाइम इतना एकदम नदी एकदम बाढ़ आ रही है वहां पे मस्त तरीके से, और जब बारिश नहीं होगी तो सूखा वाला मामला मिलेगा, एकदम कहते हैं कि पानी नहीं है, ठीक है। तो काइंड ऑफ दैट थिंग। तो मोर फ्लक्चुएशन इन देयर वाटर लेवल, मोर फ्लक्चुएशन इन देयर वाटर लेवल। सिंपल सी बात है। ये 2 टर्म है समझने वाली, पेरेनियल एंड एपिमरल रिवर। ओके, जनरली राजस्थान में जो रिवर्स हैं वो भी एपिमरल रिवर का पार्ट, जैसे लूनी, साबरमती, ओके, माही, ये सब एपिमरल रिवर्स का है। एक फैक्ट लिख लो, माही इज द ओनली रिवर विच क्या करेगी? हाँ, विच कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। हिमालय से जो रिवर निकलती हैं उसमें 3 रिवर बड़ी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। हिमालयन ड्रेनेज में हिमालयन
ड्रेनेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 रिवर हैं वो है, पहली इंदस, दूसरी गंगा, तीसरी है आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इंदस के बारे में बात करेंगे। बनाओ रे डायग्राम बनाओ थोड़ा। सपोज दिस इज इंडिया, या बना लो या फिर देख लो अपने एटलस में। ठीक है, यहां पे एक ग्लेशियर है तिब्बत वाले एरिया में, मानसरोवर लेक के पास। उस ग्लेशियर का नाम क्या है, किसने पढ़ा चैप्टर ये? सर एक है राक्षस, ये बोकार्चू ग्लेशियर है, बोकार्चू ग्लेशियर। यहां से निकलती है आपकी इंदस। कल भी लिखवाया था मैंने इसके बारे में। कौन से 2 माउंटेन के रेंजेस के बीच में जाती है? जस्कर और लद्दाख रेंज। लद्दाख एंड जास्कर। ठीक है, इसकी क्वालिटी देखो। यहाँ पे कौन सा सिटी है इसके? कराची, कराची पोर्ट। तो ईस्ट ऑफ कराची में जाके गिर जाती है, समझा कि ये आपकी इंदस रिवर है। मैप देखो एक बार, मैप खोला, इंदस रिवर को देखो, मुझे देख के बताओ। जम्मू कश्मीर में तुम्हें दिख रहा है गिलगित, दिख रही है गिलगित, द्रास, गिलगित, द्रास, नोब्रा, हुंजा, दिख रही है? दोबारा देखो, ये ग्लेशियर्स भी हैं, रिवर भी हैं, जमी हुई रिवर्स हैं। ठीक है, अफगानिस्तान में काबुल रिवर दिखेगी, दिख रही है जोड़ती हुई? काबुल रिवर, या कुब्बा भी लिखा होगा, कुब्बा भी उसका एंशिएंट नाम। कुनार लिखा है। नहीं नहीं, वो नहीं है, कुब्बा बड़े वाले में देखो, बड़ा ना, कुमार है तो लिखा है, कुमार कुब्बा, KUBA या फिर KUBA, कोई नहीं, लिख लो। अब थोड़ा लिखवा देता हूँ, लिख लो इसके बारे में, हेडिंग डालो, इंदस रिवर सिस्टम। सर कुनार ना? नहीं, लिखो, इंदस के बारे में लिखवाते हैं, इंदस के बारे में लिखो। इंदस रिवर originates from बोकार्चू ग्लेशियर, बोकार्चू ग्लेशियर इन तिब्बत, वही चाइना वाला एरिया। ओके, हेयर इट इज कॉल्ड, हाबियनरा क्या बोलेंगे यहाँ पे इसको, इंदस को? यस, इट इज कॉल्ड सिंगी काम्बन, लायंस माउथ, सिंगी काम्बन, इंदस को बोलते हैं तिब्बत में सिंगी काम्बन। ठीक है, इट इज कॉल्ड सिंगी काम्बन। इन इंडिया इट पासेस थ्रू 2 इंपॉर्टेंट रेंजेस। क्या नाम है उसका? लद्दाख एंड जास्कर। ऊपर से नीचे बोला करो भाई, जास्कर लद्दाख मत बोलो, ऐसे रट जाएगा फिर। लद्दाख एंड जास्कर, ऊपर लद्दाख है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और ये एक ही इंपॉर्टेंट सिटी से पास होती है इंडिया के, उसका नाम क्या है? ले। फाइनली इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, लिख लो, इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी इन द ईस्ट ऑफ कराची। इन द, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ईस्ट ऑफ कराची। ठीक है, रटी होनी चाहिए। देखो कोई रिवर होती है, सपोज एक रिवर है, सपोज मैं एक रिवर बना रहा हूँ, लाइक दिस इज अ रिवर। ओके, उसमें एरो बना लो, लाइक अगर ये ओरिजिन है जहां से निकल रही है, ठीक है, और ये इसका क्या है? माउथ, सोर्स और माउथ, ड्रेन जिस सी में गिर रही है। तो इसकी ना ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो इसमें जुड़ती हैं। ठीक है भाई, जैसे जुड़ने वाली रिवर क्या हो गई है, जैसे ये यहां से जुड़ गई, दिख रही है, इन्हें ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। समझ आ रही है? इन्हें ट्रिब्यूटरीज बोला गया। फाइन। अब इसमें आता है कि लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक कैसे पता लगेगा कि जो इसके लेफ्ट हैंड, सपोज यहां पे से एरो जा रहे हैं, तो हम देखें इसका लेफ्ट हैंड क्या होगा, यही होगा, तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगे, लेफ्ट बैंक
ट्रिब्यूटरी। आ रही है बात समझ में? और ये राइट से जुड़ रही है तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई लेफ्ट बैंक कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है, समझ आ रही है? तो ये ध्यान में रखना है। तो पता लगा कोई भी रिवर कैसी भी होगी। अब मुझे देख के इधर बताओ, अगर कोई रिवर ऐसे आ रही है, ठीक है, इसका लेफ्ट कौन सा होगा? आपका राइट है ना? तो दिस इज लेफ्ट। तो ऐसे देखना है, उसका सोर्स से माउथ देखना है तो पता लग जाएगा तुमको। और ये इसका राइट हो जाए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी। रिवर पे खड़े होकर देखना कि कहाँ पे गिर रही है, तो तुम्हें लेफ्ट और राइट पता लग जाएगा। तो लिख लो अब इसके ट्रिब्यूटरीज के नाम लिखो। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस आर, लेफ्ट बैंक में तो चलो मेन एक ही है, पंजनाद। पंजनाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस आर पंजनाद, PANCHNAD। पंजनाद। यानी पंजनाद क्यों बोला? 5 रिवर्स हैं ये। बोले तो कौन सी? ऊपर से नीचे बताएगा सुधीर। कौन सी जुड़ती है यहाँ पे? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। कौन सी झेलम? सबसे ऊपर ये। फिर चेनाब कौन सी है? चेनाब नीचे, चेनाब, ये चेनाब, फिर रावी, ये रावी, ब्यास और फिर ये ब्यास, सतलुज। विच इज द, ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको? इन्हें पंचनाद कहते हैं, ठीक है। अब मुझे देख के बताओ, विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस? देखो बताया था, ये चेनाब है और यही लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सब इसी में जुड़ती हैं। सतलुज में चेनाब नहीं जुड़ती, सतलुज चेनाब में जुड़ती है, ठीक है। बेशक सतलुज का कोर्स बड़ा है, यहीं से आती है, ठीक है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज चेनाब, ये पाकिस्तान में मेथानकोट के ऊपर जुड़ती है, मेथानकोट, ओके। तो दीज आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। पंचनाद बोलेंगे इन 5 रिवर को, ओके। झेलम, चेनाब, देखो ऊपर से दिख रही होंगी, सारी की सारी दिख रही हैं इधर, हाँ, दे आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, ओके। राइट बैंक लिख लो, खुर्रम, तोची, नाम लिखो फटाक से। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इंडस की खुर्रम, खुर्रम, तोची, गोमल, विबोया, खुर्रम, तोची, गोमल, विबोया, सेंगर, SANGAR, सेंगर, ठीक है। रावी के बाद कौन सी है सतलुज से पहले बीच में? ब्यास, ब्यास रिवर, काबुल नहीं? काबुल नहीं, काबुल राइट बैंक में आएगी। काबुल इज इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ये लेफ्ट बैंक है। ये लेफ्ट है, पंचनाद लेफ्ट है, पंजनाद के बाद ये जो ये सर राइट है, इसमें काबुल भी आ जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, यही तो पूछ रहा हूँ। ठीक है। काबुल लिख लो, काबुल इज इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ राइट बैंक में। और ये कहाँ जुड़ती है? अटोक, अटोक के पास जुड़ती है काबुल, ठीक है। अब आता है, क्योंकि इंडिया में पंचनाद है तो पंचनाद के ऊपर आता है, ओके, कि झेलम कहाँ से निकलती है। झेलम ढूंढो आप, मैप खोल लो, मैप भी देखते रहेंगे। झेलम खोलो, बड़ा ना ये JNK खोल लो, इसमें झेलम देखो, पीर पांजल रेंजेस से निकल रही है, वेरीनाग, झेलम। झेलम पे कौन सा सिटी है फेमस? श्रीनगर। कौन सा लेक है? वुलर लेक। लिख लो इसको, मार्क कर लो, लिख लो कि झेलम पासेस थ्रू श्रीनगर। झेलम पास थ्रू, अब इनका क्वालिटी लिखवा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। झेलम पास थ्रू श्रीनगर, इट हैज वुलर लेक ऑन इट। कल मैंने इसकी खासियत बताई थी झेलम की, जो मैच्योर स्टेज में मिलती है, लेकिन यहाँ पे इसके पास है मेंडर्स, है ना, लिखवाया था कल। यस सर। झेलम इज द, झेलम इज द ओनली रिवर which forms meanders in youth stage, okay, perfect। किससे मिल रही है जाके? इंदस से मिल रही है, यस इंदस से मिल रही है, चिनाब में। चेनाब में मिल रही है, याद रखना इस बात को, ओके। अब अगला चेनाब, लिखो चेनाब के बारे में।
चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। पता लग गया? चेनाब इज द, पेंसिल से देखते हो? मैं बहुत गलती करूंगा फिर सही कर लूंगा। चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। चेनाब जो बनती है यहाँ पे यार, चेनाब यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश में एक तांडी करके जगह है, ठीक है, कुल्लू हिल्स के पास, यहाँ पे ये 2 स्ट्रीम के मिलने से बनती है। एक का नाम है चंद्रा और दूसरे का नाम है भागा। इससे इस रिवर को क्या बोलते हैं? चंद्रभागा। तो लिख लो 2 इंपॉर्टेंट मेन स्ट्रीम्स ऑफ चेनाब आर चंद्रा एंड भागा। Therefore, it is called Chandrabhaga River also. अच्छा, चुनाव के Chandra and Bhaga. ठीक है? Therefore, it is known as Chandrabhaga. लिख लो फ्रॉम रोहतंग पास, इसी में ही अलग से, अलग लाइन से, मतलब इंडस वाले में ही अलग से। फ्रॉम रोहतंग पास 2 रिवर ऑरिजिनेट्स। अगली 2 वहीं से निकलती हैं। कौन कौन सी हैं? रावी एंड ब्यास। रावी एंड ब्यास इमर्ज फ्रॉम रोहतंग पास। कहाँ पे रोहतंग पास लिखवाया था अभी? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, वहां से निकलती है ये। रावी में रिवर राफ्टिंग भी होती है रे, जाओगे ना ऊपर, जैसे अपने गंगा में होती है, यहाँ पे कहाँ होती है? ऋषिकेश में। तो वहाँ पे भी होती है रावी में, लेकिन छोटी सी हो, ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। ऋषिकेश वाले मज़ा आता है। ओके, जाना कभी। बाकी सतलुज, हाँ सतलुज के इंपॉर्टेंट, सतलुज के बारे में लिखवाते हैं। सतलुज ये है, ये सतलुज निकल रही है, तिब्बत से ही निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे एक लेक है, लेक राकास। क्या? लेक राकास। राकास पंचायत में कोई था ना एक? हाँ। पंचायत सीरीज देखी किसी ने? सर उसको बोलते हैं वो जो वही राक्षस बोलते हैं राकस। लेक राकास लिख लो कि सतलुज ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक राकास नियर मानसरोवर। यहां पे इसको क्या बोलेंगे? लांगचेन खंबाब। हेयर सतलुज नोन एज, तिब्बत में है, हेयर सतलुज इज नोन एज लांगचेन खंबाब। LANGCHEN, LANGCHEN, लांगचेन खंबाब, KHAMBAB। ठीक है भाई, लांगचेन खंबाब, सतलुज, यही है इनके बारे में। ओके, इंडस रिवर सिस्टम यही है। फाइन, इंडस के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछता है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछता है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछता है। ओके, और ये कहानी है। डैम्स वगैरह एक साथ, सारे एक साथ लिखवा दूंगा, अलग अलग रिवर के। ओके, अब आ जाओ गंगा वाले में। गंगा वाला इंटरेस्टिंग है, गंगा माता। हो गया, इंडस समझ आया? मार्क करिए रिवर्स। परफेक्ट। गंगा में पहले ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ये क्या है भाई? केदारनाथ। केदारनाथ के साइड में आ जाओ, गंगोत्री। इधर बद्रीनाथ। कोई गया? अबे 4 धाम घूम लो भाई। कब घूमो? बुढ़ापे में नहीं चला जाएगा इतना ऊपर ऊपर। अभी घूम के खत्म करो। ठीक है, गंगोत्री से एक रिवर आती है, उसका नाम क्या है? भागीरथी। परफेक्ट।
वो देखा है ना बाहुबली, ये बन गई गंगा। ठीक है, चलो पूरे में बनाते हैं ताकि नीचे ना उनको भी ले लेंगे। चलो पहले पहले प्रयाग लिखवा देते हैं, फिर गंगा को दोबारा से बनाएंगे, है ना। ये क्या प्लेसर है? भागीरथी मिलती है किससे? दिस इज भागीरथी, मिलती है अलकनंदा से। ये अलकनंदा है, कहाँ पे? देवप्रयाग पे। दिस इज देवप्रयाग। इनको याद करने का तरीका ही बताएंगे, ठीक है। तो बनेगी क्या आपकी? द गैंगेज। गंगा जी, ठीक है। एक्चुअल में बद्रीनाथ से निकलती है विष्णु गंगा, ठीक है, जो रियलिटी है। और ये मिलती है धौली गंगा से, धौली गंगा, और मिल के बनाती है अलकनंदा। लोग विष्णु गंगा को भी अलकनंदा बोल देते हैं, क्योंकि ये जो मेन जैसे यहाँ पे ना जैसे बोलते हैं ये भी गंगा का ओरिजिन ये है, तो अलकनंदा का ओरिजिन इसी को मानते हैं। बद्रीनाथ के पास एक जगह है अलकापुरी ग्लेशियर, अलकापुरी ग्लेशियर पे सतोपत ग्लेशियर, एक ही बात है, SATHOPATH, सतोपत ग्लेशियर। यहाँ से निकलती है आपकी अलकनंदा, और जिसकी मेन स्ट्रीम क्या है? विष्णु गंगा है, धौली गंगा। ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? अलकनंदा। और इसको ये इस प्रयाग को जहाँ पे मिलती हैं दोनों क्या बोलेंगे? विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर ये नीचे आती हैं, अभी अलकनंदा बन गई, ठीक है। नाउ यू कंसिडर इट एज अलकनंदा। इस विष्णु प्रयाग को जोशी मठ भी कहते हैं। कोई बद्रीनाथ गया है? बद्रीनाथ किस भगवान के लिए है? विष्णु भगवान के लिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा भी एक दोस्त गया था बद्रीनाथ घूमने के लिए, लोगों को पता ही नहीं होता कि मतलब क्या किस भगवान के वहां पे जाके जय महाकाल, अरे देख तो लो भाई जय माता दी जय महाकाल के नारे लग रहे हैं भाई साहब। केदारनाथ महादेव के लिए, ठीक है। तो क्या है? सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ, धौली गंगा, नहीं सर, जो आपने लिखा हुआ है ना विष्णु जोशी मठ, इट्स अ प्लेस नेम। प्रयाग जो है ना, ये प्लेसेस के नेम है। देव प्रयाग इज द नेम ऑफ प्लेस जहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। जोशी मठ, विष्णु प्रयाग, नेम ऑफ प्लेस जहाँ पे ज्वाइन हो रही है, ठीक है। नीचे आती है, इससे जुड़ती है एक पिंडर, पिंडर रिवर है जो जुड़ी कौन से प्रयाग पे? सॉरी नंदाग्नि जुड़ती है, नंदाग्नि, नंदाकिनी जो जुड़ी किस पे? नंद प्रयाग पे, ठीक है। फिर आती है इस पे पिंडर, पिंडर जुड़ी कहां पे? कर्ण प्रयाग पे, ठीक है। केदारनाथ से एक रिवर आती है, वो भी जुड़ती है इससे। और केदारनाथ से कोई मूवी देखी केदारनाथ की किसी ने? वो इसमें वो डुबाते हैं उसको पवित्र करने के लिए, मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी रिवर थी वो, और ये जुड़ती है यहाँ पे आगे रुद्र प्रयाग पे, और फाइनली देव प्रयाग। तो ये कुछ प्रयाग हैं, पंच प्रयाग, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। विष्णु नंद के साथ कर्ण के घर रुककर देव प्रयाग पहुंचे, बिल्कुल सही है, ठीक है। विष्णु, देखो यार, नॉर्मली तुम्हें सबको पता ही होगा, विष्णु भगवान ने जब जब जन्म लिया है, अवतरित हुए हैं, वो हमेशा साथ में एक बंदा आता उनके। जैसे कृष्ण जी के साथ बलराम आए, उनका शेषनाग। राम जी के साथ कौन आया? लक्ष्मण, है ना। तो वही है, उस चीज़ से मैंने ऐसे बनाया था। तो विष्णु हमेशा अकेले नहीं आते, तो विष्णु नंद के साथ, है ना,
और कर्ण बहुत प्रिय था उनको महाभारत में, पता है बस। कर्ण के घर रुक कर आर से है ना देवप्रयाग पहुंचे। लिख लो इसको भी। विष्णु नंद के साथ कर्ण के घर रुककर देव, ओए कौन बोल रहा पीछे से, पहुंचे। ठीक है भाई, ये है मामला याद करने का, क्योंकि देव इनका प्रयाग की पहले नॉर्मल पूछते थे, अब जो है इनकी क्रोनोलॉजी पूछते हैं। तो ऐसे याद करोगे जिंदगी भर याद रहेगा। विष्णु नंद के साथ कर्ण के घर रुककर देवप्रयाग पहुंचे। देवप्रयाग के ऊपर क्या लिखा है जो आ रहा है? रुद्रप्रयाग। ये अलकनंदा रिवर है, ये पूरी अलकनंदा है। अलकनंदा में जुड़ रही है नदियां। बद्रीनाथ से निकलती है कौन सी? मंदाकिनी। तो सॉरी केदारनाथ से कौन सी निकली? मंदाकिनी। देखो भाई गंगा जी आ रही है देवप्रयाग से, ओके। देवप्रयाग से गंगा जी आ रही है। गंगा जी पहली बार प्लेन में, देखो वो तो पहाड़ से आ रही है ना, पहली बार प्लेन में उतरती हैं हरिद्वार में, तभी आप नहा पाते हैं वहां पे, है ना, होली वाटर। तो वहां पे हरिद्वार इज द प्लेस जहां पे गंगा जी पहली बार प्लेन्स में उतरती हैं, ओके। आती हैं ये पूरा उत्तराखंड से ट्रैवल करते हुए यूपी, बिहार एंड फाइनली वेस्ट बंगाल, एंड वेस्ट बंगाल से टूट जाती हैं दो स्ट्रीम्स में जब ये बांग्लादेश में घूम रही होती हैं। एक वही नेम से भागीरथी, और दूसरा नेम क्या होता है यहाँ पे इनका? हुगली। तो हुगली इज ऑल्सो गंगा बेसिकली, ठीक है। और नीचे जाके वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, क्या नाम है उस डेल्टा का? सुंदरबन डेल्टाज, ठीक है। कैसा शेप है इस डेल्टा का? कस्पेट। कस्पेट है, एस्टुराइन है, कस्पेट है, ठीक है। कस्पेट डेल्टा बनाती है आपकी गंगा, ओके। गंगा में अलग अलग ट्रिब्यूटरी जुड़ती हैं। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या? एनीबॉडी नोज? लेफ्ट मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? यमुना। लेफ्टर्न मोस्ट, like western most tributary of Ganga. The answer like question should be this, western most tributary of Ganga. अबे यमुना ही है, इतना मत घबराया करो, ठीक है। कहाँ मिली है? इलाहाबाद में। राइट होगी नहीं तो क्या हुआ? मैंने वेस्टर्न मोस्ट बोला ना, तो एक चेंज किया मैंने। वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज, क्वेश्चन तो चेंज हो गया, बोला था अभी। वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज यमुना। वेस्ट में ना सबसे, अरे यहाँ से वेस्ट में कहाँ से आती है? यमुनोत्री से। यमुनोत्री में ग्लेशियर है, उसकी पूंछ बंदर की तरह है, तो बंदर पुंछ रेंज, बंदर पुंछ रेंज से निकलती है यमुना। कहाँ जुड़ी? इलाहाबाद में। क्या क्वालिटी है इसकी? इट इज लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड इट इज वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। दो क्वालिटीज की लिख लो, यमुना के बारे में हल्का फुल्का बना लो। इससे आगे मिलती है रामगंगा। रामगंगा कहाँ मिलेगी? कन्नौज। रामगंगा। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा, ठीक है। रामगंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा। महानंदा की क्वालिटी ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इसके बाद इसमें कोई ट्रिब्यूटरी नहीं जुड़ती। महानंदा वेस्ट बंगाल में आके जुड़ती है, महानंदा, ठीक है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी,
ओके, ये कहानी है। इसका एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जो कि पेनिनसुला से आती है, वो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, दैट इज सोन। ओके, सोन एक आरा जिला है, आरा जिला उखाड़दरी टीला, कोई बिहार गए यहाँ पे? आरा जिला में पास मिलती है। ओके, सोन। रामगंगा गोमती। एक क्वेश्चन और आता है आपका कि सिटीज एंड रिवर्स, कौन सा रिवर पे कौन सा सिटी है, ठीक है, लिखवाऊंगा मैं इसको, वैसे होमवर्क लिखो इसको, फिर पूछेंगे, मजा आएगा। गोमती में तो लखनऊ है। बिल्कुल। रामगंगा पे कन्नौज, यमुना पे दिल्ली, उज्जैन किस पे? बेतवा। उज्जैन। शिप्रा, शिप्रा, हाँ। चेनाब पे उज्जैन बनाओगी हैं? तो शिप्रा उज्जैन फेमस सिटी है भाई। महाकालेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है, वन ऑफ द, कितने टोटल? 12। वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग इज इन उज्जैन। महाकालेश्वर है, क्या है? महाकालेश्वर। ठीक है, इसको नोट डाल के लिखी लो साइड में, बाकी लिखवा दूंगा मैं जो रिवर्स का एंड करेंगे मिसलेनियस वाला पर। कहाँ पे? कन्नौज, कन्नौज में मिलती है। तो ये है गंगा, ठीक है। इसकी लेफ्ट हैंड कौन सी हो रही? लेफ्ट हैंड कौन सी? ये अच्छा, ये है पक्का, फिर ठीक है, ठीक है। तो दिस इज गंगा, यही क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है। आपकी कहानी यही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है आपका, अलग अलग रिवर्स के बारे में थोड़ा पूछ लेता है। तो आप एक बार लिख लो, घाघरा के बारे में लिखो, थोड़ा लिखो। गंगा रिवर सिस्टम डाला हेडिंग, घाघरा के बारे में लिखो। घाघरा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, ये ऊपर से नेपाल से आ रही है सारी की सारी। घाघरा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम मापचा चुंगो ग्लेशियर। क्या? मापचा चुंगो, सीख लो भाई साहब तिब्बत, ठीक है। मापचा चुंगो ग्लेशियर, मापचा चुंगो, वहां पे इसकी, जैसे मैंने बताया, जैसे चिनाब जो थी कौन से 2 से मिलके बनी थी, तो घाघरा यहाँ पे 3 से मिलके बनती है। क्या नाम है उनके? टीला, सेती, बेरी। देखो इनको मैप में, देखो दिखेंगी। घाघरा लिखो, घाघरा has 3 main streams. Ghagra has 3 main streams. That is Tila, Seti, Beri. Okay? मापसा चुंगो लिख लिया था? परफेक्ट। कोसी रिवर के बारे में लिखो। कोसी रिवर के बारे में, इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ बिहार। बिहार के लिए दुखदैनी रिवर है ये। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, कोसी इज कॉल्ड सोर्स ऑफ बिहार। व्हाट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ बंगाल? दामोदर। दामोदर, ये भी लिख लेना साथ में अलग से नोट डाल के। दामोदर इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स ऑफ बंगाल, लेकिन अब तो उस पर डैम बना दिया तो बचा दिया उसको, अब नहीं कहते, ठीक है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट को भी क्या कह रहा था मैं उसको, हाँ। वाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ बिहार कोसी, कि उसमें बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। अब बाढ़ आती है तो ये अपने साथ ना मिट्टी बहुत लाती है, मिट्टी लाएगी अपने आप, तो उसके ना लाइक जब कोई भी रिवर मिट्टी ला रही है अपने साथ, और मिट्टी इतनी ज्यादा हो जाती है कि अपना बार बार कोर्स चेंज करती है, कभी यहाँ से ऐसे घूम जाएगी, कभी यहाँ से घूम जाएगी, ऐसे करके, तो एरिया को प्रॉपर फ्लडिंग कर देती है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ ज्यादा अमाउंट ऑफ मिट्टी, ठीक है। अपना कोर्स चेंज करती है बार बार। अब जो आसपास के लोग तो तंग ही होते रहेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ बिहार, कोसी, ठीक है भाई। इसकी मेन स्ट्रीम है कोसी की, कोसी की लिखो। कोसी हैज अ मेन स्ट्रीम कॉल्ड अरुण। अरुण, अरुण एक रिवर है, ठीक है। अरुण एक रिवर है जो कि कोसी की मेन स्ट्रीम है। इसमें अरुण में आके मिलती हैं तैमूर कोसी, लिखो। इन अरुण 2 रिवर मीट्स, दैट इज
तैमूर कोसी एंड सोन कोसी, तैमूर कोसी एंड सोन कोसी, इसमें आगे मिलती है अरुण मैन। फाइनली इट इज कॉल्ड सप्तकोशी। एंड लेटरली लेटर इट इज कॉल्ड सप्तकोशी। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि इस कोसी की मेन स्ट्रीम कौन सी है, दैट इज अरुण। ठीक है भाई, मैंने सोन के बारे में लिखवा दिया, इसको सप्त- सोन के बारे में लिख लो एक बार। सोन इज द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा विच कम्स फ्रॉम पेनिनसुला एरिया, पेनिनसुलर एरिया, ब्रैकेट में लिखना अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है सोन। ओके, ये आपका गंगा, गंगा के बारे में इतना काफी है। ब्रह्मपुत्रा पे आओ, ब्रह्मपुत्रा हेडिंग डालो। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा, यहां पे देखो ये है ना, दिस इज नेपाल और ये अपना अरुणाचल प्रदेश। पानी पिलाओ भाई इनको। यह लेक मानसरोवर ग्लेशियर लेक है, जमा रहता है, यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तिब्बत में अभी हम, और ये यहाँ से एक टर्न लेती है, एक माउंटेन रेंज है यहाँ पे। क्या नाम है उस माउंटेन रेंज का अनुराग? हाँ, देवांग, अबे माउंटेन का नाम पूछ रहा हूँ। नामचा। हाँ, नामचा बरवा। ये यहाँ पे घुसी एक नाम से, इससे मिलती है फिर एक रिवर, और फिर एक दूसरी रिवर मिल जाती है। ठीक है, और फिर यहाँ से कहलाती है ब्रह्मपुत्रा, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा कहलाएगी। और यहाँ से ये करेक्ट 90 डिग्री का टर्न लेती है, दिख रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ से 90 डिग्री बना दो। और ये जो प्लेस है दिस इज कॉल्ड धुबरी। ओपन नॉर्थ ईस्ट वाला मैप जो मैं बना रहा हूँ अभी बनाओ मत, अभी ना देखो, बनाना बाद में, ताकि समझ। नामचा बारे में इंडिया में है बाहर? बहुत बाहर है, इस पे चाइना में। ओपन नॉर्थ ईस्ट वाला मैप, इसको एनालाइज करो जो बोलता जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये वाला मैप देखो, यहाँ पे इसका नाम है सांगपो। ठीक है, तसंगपो बोलते हैं इसको, सांगपो बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है। यहाँ पे नामचा बरवा, माउंटेन नाम क्या है? नामचा बरवा। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। यहाँ पे कैसा टर्न लेती है अनुराग? ये हेयर पिन, हेयर पिन टर्न, जैसे औरतें की होती है ना हेयर पिन, टेढ़ी सी ऐसी। ठीक है, चिमटी टाइप, नी बैंड भी बोलते इसको हेयर पिन, ज्यादा क्वेश्चन में हेयर पिन बोला गया है भाई, कोई नहीं, हेयर पिन टर्न लेती है। ठीक है, हेयर पिन टर्न। फिर ये आपकी आती है इंडिया में किस नाम से? दिहांग नाम से आती है, DIHANG, दिहांग या फिर सियांग। ठीक है, सियांग और दिहांग एक ही रिवर का नाम है, इंडिया में घुसते के साथ ही। ठीक है, इसमें मिलती है फिर एक दिबांग, बी आ गया दिबांग, और या फिर उसी को बोलेंगे सिकांग। दिबांग और सिकांग मिलती है, और साथ में एक और रिवर मिलती है, उसका नाम है लोहित। ये तीन रिवर जब मिल जाती है आपस में, देन लेटर इट इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। यहां से अब ये ब्रह्मपुत्र बन गई, समझ आ गई? इंडिया में घुसी दिहांग या फिर सियांग के नाम से, उसमें आगे मिली दिबांग या फिर सिकांग, और दूसरी कौन सी मिली? लोहित। देयर आफ्टर इट इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे जो लेक मानसरोवर था, यहाँ पे जो ग्लेशियर है उसका नाम है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। चेमा तबीयतन में है युंगदुंग ग्लेशियर। ठीक है भाई, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है लेक मानसरोवर के पास।
ठीक है, ये 3 टर्मिनोलॉजी समझ आई, इन्हीं में क्वेश्चन फंसता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ओके, यहां पे इसकी ट्रिब्यूटरी है शुभांश्री, मानस, संकोच। शुभांश्री, मानस, देखो मैप में देखो, दिख रही है हाँ जी सर। शुभांश्री, इधर ट्रिब्यूटरी देखो इसकी, मानस, संकोच दिखेंगी, दिखी नहीं दिखी तो देखो ध्यान से और फिर टिक मारते जाओ। शुभांश्री भी है। शुभांश्री मार्क कर लो, संकोच, मानस, शुभांश्री, ये क्या है मानस, दिख रही है, मानस नहीं कुछ और लिखा। कमिंग 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 भी है, कमिंग भी है एक, कमिंग दिख रही है, नहीं सर, कमेंट नहीं। मानस के बगल में देखो तीस्ता भी है एक, तीसरा मिल रहा सर, तीस्ता सिक्किम के बिल्कुल नीचे। बिल्कुल, तीस्ता के राइट साइड में देखो, सारी राइट साइड में मिलेंगे अब। तीस्ता, मानस, कमेश, कमेंग, संकोच, सर तीसरा भी ब्रह्मपुत्र की। यस ट्रिब्यूटरी है, यस यस यस। तीस्ता, मानस, कमिंग और कौन सा शुभांश्री, शुभांश्री करके ठीक है, मानस, हमारे में यही है बस। कोई दिक्कत नहीं है, मिल गई ना थोड़ी बहुत, हाँ सर, मिल रही है, काफी है, फोटोज आ रही है तो। कोई बात नहीं। अब इसमें राइट बैंक में ये कौन सी है इसकी, राइट बैंक, हाँ राइट बैंक है। लेफ्ट बैंक में देखो यहाँ पे गंगा, कौन सा पे, गंगा नहीं लोहित के नीचे देखो कौन सी है, धानश्री करके, धानश्री ये सर धानश्री। करो उसको मार्क, बुरी थिंग दे रखी है क्या है सर एक बार फिर से? धानश्री, डी से। हाँ DHANSRI, नहीं है सर इसमें। कोई बात नहीं। इस पे जो है और कौन सी वहां पे क्या दी हुई है तुम्हारे में, दिसांग है, कपिली दिया। दिसांग भी है, कपीली है, कपिली नहीं मत करो, वो छोटी सी है, ऐसे तो बहुत सारी हैं। लोहित हुई, लोहित, अच्छा नाम दिए हैं इनके ना, इनके कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कपोली ये जो बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, बाकी इधर इधर नहीं मिली कोई भी, ये दी मानस और ये मानस, तीस्ता मिल गई, शुभांश्री मिल गई, संकोच भी नहीं मिली, ये ना इन्हीं में से ये कौन सी है, इसको मार्क कौन करेगा बे, देहांग, सेयांग, देबांग और सिकांग, मार्क करो इनको तीनों को। ओके, ये देखो अब उसमें पॉलिटिकल वाले में देखना, या फिर तुम्हारे तो उसमें ऑरेंज में तो दोनों ही है। यहाँ पे धुबरी लिखा होगा, धुबरी, ब्रह्मपुत्रा धुबरी से 90 डिग्री टर्न ले लेती है, देखो 90 डिग्री बना रही नहीं बना रही, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट है ना। जब ये बांग्लादेश में घुसती है ब्रह्मपुत्रा, सुन लो इधर, जब ये बांग्लादेश में घुसती है ब्रह्मपुत्रा, जैसे ही इसमें तीस्ता मिलती है, बांग्लादेश में मिल रही है, देखो ध्यान से, यस सर। है ना, तीस्ता कहाँ पे ज्वाइन हो रही है इसके, राइट, वहां पे, वहां से इसको ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहते हैं, बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना, ठीक है। जमुना आके मिलती है हमारी भागीरथी से, यहाँ से, देन दे मिक्सचर, जैसे मतलब भागीरथी बट गई थी, मैंने बताया था गंगा बट नहीं गई थी, ये जमुना मिली और अपनी भागीरथी मिली और इन्होंने बना दिया क्या, पद्मा, इट इज कॉल्ड पद्मा रिवर। देन पद्मा, फिर एक बड़ी में यहाँ से एक रिवर आती है मेघना करके, मेघना मिल जाती है, मेघना कहलाती है एंड में, मेघना से मिलके मेघना ही बन जाती है, दिख रही है। हाँ जी सर, ये कहानी है, तीस्ता से मिलेगी जमुना कहलाएगी, जमुना भागीरथी से मिलेगी पद्मा कहलाएगी, और पद्मा मेघना से मिलके मेघना बन जाती है, और ये दोनों मिलके हमारा सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं, मस्त वाला बड़ा सा, ठीक है। दिस इज ब्रह्मपुत्र, मार्क कर लो और ये डायग्राम बना लो, बनाना है तो हाँ, मैप से देख के बना लो, यहाँ से देख के बना लो, जहाँ से मन करे वहीं से बना लो। सर मेघना कहाँ से origin? मेघना बांग्लादेश में ओरिजिन है उसका, मेघना की, लेकिन इंडिया में ना एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है बराक, बराक। वो इंपॉर्टेंट है, मेघना ओरिजिन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ओरिजिन है ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। बोलो ना जीएस वास्ट है, हमें उतना ही जानना है जितना अपने को इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ो।
ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है इसका माउंटेन इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूटरीज एज यूजुअल इंपॉर्टेंट है। बस ये मैंने फिर भी तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दिया हल्का फुल्का। बस जमुना बोलते हैं, पता होना चाहिए बांग्लादेश में, ठीक है। इससे ऊपर का सारा इंपॉर्टेंट है, बाकी नीचे का नॉर्मल। ये इंपॉर्टेंट हो जो ध्यांग, सियांग, दिबांग, सिकांग एंड लोहित, ये नाम इंपॉर्टेंट है भाई, कंफ्यूज मत होना इनमें। जमुना प्लस क्या लिखा वो? भागीरथी, हमारी गंगा टूट जाती है ना यहाँ पे बांग्लादेश में, भागीरथी हुगली में, तो हुगली तो बांग्लादेश से निकल के सागर आइलैंड में गिर जाती है, सागर आइलैंड के पास, और भागीरथी घुस जाती है बांग्लादेश में। एक टर्म याद आ रही है मुझे, देखो यार ध्यान से देखो, हमारी ये रिवर है राइट, ये है आपका ओरिजिन रिवर का, और ये माउथ। मैंने क्या बताया था, ट्रिब्यूटरी क्या होती है? हाँ भाई हरिवंश, ट्रिब्यूटरी क्या होती है? तो जो इसको ज्वाइन करती है। वेरी गुड, जो इसमें आके मिलेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। लेकिन रिवर आखिरी में जाके उसके पास मिट्टी इतनी हो जाती है वो सीधी नहीं बह पाती। देखो रे सारे इधर देखो एक बार, तो सीधी नहीं बह पाती आखिरी में जाके, वो फिर छोटी छोटी स्ट्रीम्स जहाँ पे भी मिट्टी आएगी वो नहीं उसके पास पावर, वो घूम जाएगी, उसमें आधा पानी इधर चला जाएगा, आधा पानी उधर चला जाएगा, राइट। तो आगे जाके टूटना शुरू हो जाती है, आधा पानी इधर चला गया, आधा पानी इधर चला गया, समझ आ रही है? इन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। और इन्हें क्या बोलेंगे? ट्रिब्यूटरीज। ये एसएसबी के क्वेश्चन भी है और ये एग्जाम के क्वेश्चन भी है, नॉर्मल पूछ लेता है वो। समझ आ गया इनमें डिफरेंस क्या है? ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। ड्रेनेज बेसिन होता है भाई जो रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जिस एरिया में पानी छोड़ रही है वो उसका ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है। देखो गंगा का दिख रहा है, उसकी ट्रिब्यूटरी का मिला मिलूगा सब कुछ बना है, है ना? इस वाली में नहीं मिला, ये वाली में से मिलेगा, उसमें ढूंढो, उसमें एट लो दिखाओ यार, इंडेक्स में देखो ड्रेनेज बेसिन, सब में होता है। जो रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी मिलके जिस एरिया में पानी छोड़ रही है उसको ड्रेन कर रही है उसे ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। सामने तुम्हारे एटलस के डायग्राम दिखा है, समझ आ रहा है ना क्या कह रहा हूं? अब इसमें क्वेश्चन आता है कि किसका सबसे बड़ा है, देख के बताओ। GIG कौन बनेगा मेरा नाना, ठीक है, यही है। गंगा, इंदस, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, नर्मदा, ऐसा ही कुछ है। तो ये कर लो टॉप टू बॉटम, GIG KBMNA, गंगा, इंदस, गोदावरी, K for कावेरी, K for कृष्णा, नॉट कावेरी, कृष्णा, B for ब्रह्मपुत्रा, M for महानदी, N for नर्मदा। तो दिस इज ऑल हिमालयन ड्रेनेज, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें ना, तुम जब PYQ करोगे यू विल सी द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, आराम से देखेंगे। इसको बना लो जो बना रहा हूं। क्या नाम है इसका? क्वेश्चन आता है नॉर्थ से साउथ रिवर लगा दो, ईस्ट फ्लोइंग, दिखा है PYQ में? देखना दिखेगा। तो ये रट्टा मारने वाली चीज़ है, नॉर्मली पता होनी चाहिए। दामोदर गंगा का पार्ट होगी, दामोदर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, राइट वन, ठीक है, लिख लेना इसको भी, ठीक है। हुगली में आके मिलती है वो। खैर सुबर्ण रेखा अनुराग बताएगा। मारूंगा बहुत। सुबर्ण रेखा, हाँ भाई जोग्राफर्स बताएंगे, हाँ ओके, हाँ हाँ, नजरें चुराई जा रही है भाई साहब। चार ही बताए जो हाँ भाई, एनी ट्राई? बैतरणी, देखते जाओ मैप में, देखते जाओ।
पेनिनसुला इंडिया निकाल लो और देखते जाओ, दिख जाएंगे और मार्क करते जाओ। सुबर्ण रेखा बैतरणी अगली वाली बी से ही है, ब्राह्मणी। हाँ भाई, पहली राइट कौन सी अनुराग? महानदी। फिर है वमसादरा, नहीं मिली होता। कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। गोदावरी, फिर है गोदावरी, फिर कृष्णा, कृष्णा, फिर है पेन्नर, फिर है पलार, कलार, फिर कावेरी, कावेरी, फिर वागी, वगई। वेरी गुड। ये है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की क्रोनोलॉजी। महानदी नीचे का वमसादरा, वमसादरा, ठीक है। सुवर्ण रेखा बैतरणी ब्राह्मणी, महानदी, वमसादरा, गोदावरी कृष्णा, पेन्नर पलार, कावेरी वगई। उड़ीसा खुला, महानदी दिख रही है? उड़ीसा में महानदी दिख रही है सबको? मुझे उसमें देख के बताओ, महानदी अमरकंटक है, अमरकंटक ऐसा कुछ दिख रहा है? अमरकंटक छत्तीसगढ़ में देखो, रायपुर डिस्ट्रिक्ट के पास, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे देखो, अमरकंटक दिखेगा, दिख गया? अमरकंटक से निकलती है महानदी, ठीक है भाई। अब इसमें मुझे देखो, महानदी की ना ट्रिब्यूटरी है, नाम लिख रहा हूं, देख के बताओ। महानदी की ट्रिब्यूटरी लिख रहा हूं, देखो इधर, शिवनाथ, शिवनाथ, मांड, हाँ मैं अनुराग बोलो, इब, हसदेव, ओंग, जोंक, तेल, दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है। ये सारी ट्रिब्यूटरी हैं इसकी। शिवनाथ, मांड, इब, हसदेव, ओंग, जोंक, तेल। पैरी भी है, PAIRI, दिख रही है? परफेक्ट, ये मामला है। इस पे एक डैम भी है, दिख रहा है तुम्हें? हीराकुंड डैम, मार्क कर लो, लिखवा तो दूंगा ही मैं बाद में। गोदावरी के बारे में बात करें, मिटा दो इसको, इसको मिटा देते हैं। गोदावरी की बात करते हैं। गोदावरी खोल लो, बेसिकली महाराष्ट्र खोलो, महाराष्ट्र। गोदावरी निकलती है, हाँ भाई, महाराष्ट्र, नासिक डिस्ट्रिक्ट देखा है? वहीं से निकलती है, नांदेड़ से भी होके जाती है। बिल्कुल। नासिक डिस्ट्रिक्ट से एक हिल्स है यहाँ पे, त्र्यंबक, बिल्कुल, त्र्यंबक केश्वर, ठीक है, त्र्यंबक हिल्स, त्र्यंबक हिल्स से निकलती है बेसिकली, त्र्यंबक हिल्स, नासिक डिस्ट्रिक्ट। ओके, ओरिजिन इसका है। गिर कहाँ पे रही है? बे ऑफ बंगाल में, सिंपल सी बात है ना। आपका इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, देख के बताओ मुझे। पेन गंगा, वेन गंगा दिख रही है? पेन गंगा, देखो कितनी सारी गंगा है यहाँ पे। पेन गंगा, वेण गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, दिखी है ट्रिब्यूटरीज की? एक मिनट, पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा। सेकंड वेन गंगा, वेन, WEN, महाराष्ट्र। दिखाओ भाई, तो मुझे पता है, बट महाराष्ट्र में कहाँ पे है? जहाँ पे अंगूठा है तुम्हारा वहीं है, पुणे के ऊपर और नीचे देखो। हाँ, मिल गया। गोदावरी लिखो, इसके बारे में थोड़ा लिखवाते हैं। सर, एक मिनट। गोदावरी इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। कोई बोले पेनिनसुला की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी है। बहुत पूज्य रिवर है, इतनी पूज्य है कि इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा, DAKSHIN, साउदर्न गंगा मत लिख लेना, दक्षिण गंगा लिखना, DAKSHIN। कृष्णा निकलती है,
महाकालेश्वर से, महाकालेश्वर दिख रहा है, यहां से कृष्णा निकलती है आपकी, और कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, देख के बताओ। मूसी, बिल्कुल, मूसी, मालप्रभा, बिल्कुल, तुंगभद्रा भी है, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, लिख दी घाटप्रभा, भीमा, कोयना, कहाँ से होती है? महाकालेश्वर, बलेश्वर होगा, कालेश्वर। महाबलेश्वर है, हाँ महाबलेश्वर, 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 ठीक है, महाबलेश्वर हिल्स आपकी, बिल्कुल महाकालेश्वर तो उज्जैन में आ जाएगा। महाबलेश्वर। मूसी किसने बोली थी? हैदराबाद पे। वेरी गुड, हैदराबाद मूसी पे, हाँ वो उल्टा। ठीक है, तो मूसी रिवर पे हैदराबाद भी है, ये भी याद रखने का, लिखवा दूंगा वैसे। कृष्णा, कृष्णा करने, ये सारी कृष्णा की है, ठीक है, भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, ओके भाई। सबसे सिंपल है कावेरी की, कावेरी लिखे हैं, कावेरी की लिखते हैं, हाँ हाँ तुम लिखते रहो, मैं लिख रहा हूं। कावेरी की है हेमावती, सारी देवियों के नाम है मोस्टली, हेमावती, काबिनी, भवानी, लोकमवानी, ठीक है, और क्या है इसकी, हेमावती भी होगी, अमरावती भी है, ढूंढ के लगाओ जल्दी टिक। ये कावेरी की मैंने यहाँ पे साइड में लिख दी, इनको मार्क करो फटाक से मैप में। दूसरे नंबर पे क्या? काबिनी, ये कावेरी, ये है कृष्णा, ये ईस्टर्न फ्लोइंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न फ्लोइंग में जो इंपॉर्टेंट है वो उस रिवर के नाम है, देख लो इधर, इधर देखो, और मार्क भी कर लेना। गुजरात खोलो, गुजरात वाला एरिया, ओपन गुजरात राजस्थान वाला एरिया दिख जाएंगी। ये देखो इधर आती है साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ठीक है, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। यहाँ पे गोवा में दो हैं, मांडोवी एंड ज्वारी, मांडोवी एंड ज्वारी, दो रिवर हैं गोवा में। और मांडवी पे है क्या, क्या रे अनुमांशु, गोवा की कैपिटल? पणजी मांडवी के ऊपर है, ठीक है, पणजी वाले मांडवी में डुबकी मारते हैं, मांडवी। अब इसी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर आती है इधर, लार्जेस्ट लाइक लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, कौन सी है? पोनानी, पोनानी, PONANI, पोनानी। इसको भारत पूजा भी कहते हैं, पोनानी या फिर भारत पूजा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, लिख लो, पोनानी या फिर भारत पूजा, BHART, भारत, PUZAJ लिख लो, पोनानी या फिर भारत पूजा इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सी है? पेरियार, पेरियार रिवर, क्या पेरियार, क्या पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार हिस्ट्री में किसको बोलते हैं? हाँ सब भूल गए पिछले मैच का, हाँ जब याद ना तोड़ेंगे तुम्हें। EV रामास्वामी नायकर इज कॉल्ड पेरियार ऑफ इंडिया, ठीक है, तो सिर्फ ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है, समझ आ रहे? मतलब रिवर्स 2 स्टार चाहिए ना, आपने मान लिया। ज्वारी ना, स्टार चाहिए तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ये कहानी है। भारत पूजा या पोनानी, पेरियार, पेरियार,
पेरियार इज सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला। ये के ऊपर बताइए वो कौन सी है? पंजी मांडवी के ऊपर है। मांडवी। मांडवी गोवा में 2 ही रिवर है, छोटा सा गोवा, 2 ही डिस्ट्रिक्ट है बेचारे के पास, ठीक है, और 2 ही रिवर है। मांडवी का दूसरी कौन सी? जुआरी, जुआरी देखे होंगे, फ्लावर के नीचे बैठे रहते हैं। दे बड़ा बुढ़े लोग हैं, हमें कोई काम नहीं है, सही है, टाइम पास है, बढ़िया रिवर है। तो वेस्टर्न फ्लोइंग गोवा में दोनों गोवा की दिख गई है रिवर। सदर्न मोस्ट रिवर इज ताम्रपानी, यहाँ पे है ताम्रपानी रिवर इज सदर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ताम्रपानी, ये भी क्वेश्चन आता है, ताम्रपानी। कल मैंने एक चीज लिखवाई थी रे मनीष यादव कि भाई नेहरू ट्रॉफी वेल्लम कल्ली कौन से ख्याल में होती है? पुन्नमड़ा कयाल, उसे वेम्बंद लेक के नाम से भी जानते हैं। वेम्बंद लेक देखो क्या सर सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है? सबसे लार्जेस्ट लेक कहीं पे दे रखा है, लोकटक दे रखा है, ठीक है, कहीं पे कुल्लेरू भी दे रखा है, कहीं पे वुलर भी दे रखा है, लेकिन वेम्बंद भी दे रखा है। तो लोकटक इज आई कंसिडर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लार्जेस्ट लोकटक लेक एंड सलाइन चिल्का, ठीक है। तो ये कहानी है आपकी। मैंने अच्छा इसमें वो नहीं लिखवाई ना, मैं नर्मदा तापी लिखवा दी। 3 रिवर के नाम लिखो। मैंने बताया था नर्मदा इज द ओनली ड्रिफ्ट वैली रिवर विच फ्लोज इनटू सतपुड़ा एंड इसमें विंध्य सतपुड़ा। 2 और हैं ड्रिफ्ट वाली, लेकिन वो विंध्य सतपुड़ा के बीच में रहती, लिखो उनके नाम। एक है दामोदर इज ऑल्सो रिफ्ट वैली रिवर, एंड तापी इज ऑल्सो। 3 रिवर इंडिया के पास जो रिफ्ट वैली में बहती हैं, नर्मदा, तापी एंड दामोदर के आगे लिख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, लिखवा दियो सौरभ बंगाल। एक और लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वाटिक डेजर्ट। बाढ़ आती थी, एक्वाटिक एनिमल्स मर जाते थे बेचारे। एक्वाटिक डेजर्ट ऑफ इंडिया, या फिर क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल डेजर्ट। एक्वाटिक डेजर्ट या फिर बायोलॉजिकल डेजर्ट, एक ही बात है, दामोदर है, ओके, ठीक है। ये चक्कर है, इसलिए डेल्टा भी नहीं बनता इस तरफ, एस्टुरीज बनती है यहाँ पे। ये वाली रिवर्स एस्टुरीज बनाती है मोस्टली, ठीक है। डेल्टा ये वाली रिवर बनाएंगी, इसमें बस 4 ही बनाती है ये, एक ये जो लाल वाली है, बाकी नहीं बनाती डेल्टा। एक इनका फैक्ट लिख लो। गोदावरी मैंने क्या बताया, दक्षिण गंगा बता दिया। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउदर्न इंडिया, मतलब वही पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। अब लिख लो एक बार सिटी एंड प्लेसेस, सिटी एंड रिवर्स एंड सिटीज ऑन दैम, बता देता हूँ। छोटा मोटा तो याद ही होगा तुम लोगों को। दिल्ली कहाँ पे? दिल्ली में कौन सी रिवर है ना? लिखो तुम फटाक से, जबलपुर किस पे है, कौन सी रिवर पे होगा? नर्मदा, ठीक है। प्रॉपर वहाँ पे धुआंधार फॉल्स बनाती है, बताएंगे, फॉल्स भी लिखवा देंगे। जबलपुर इज इन नर्मदा। ब्रॉच इट्स इन गुजरात। ब्रॉच के साउथ में ही गिरती है नर्मदा, ठीक है। मैप में देखो नर्मदा कहाँ गिर रही है, फटाक से गुजरात खोलो, ओपन गुजरात एंड यू विल सी ब्रॉच, एंड तुम देखोगे नीचे नर्मदा गिर रही है, दिख रहा है? गुजरात में पॉलिटिकल वाले में दिखेगा ना बे, नाम है सिटी का, यहाँ पे देखो ब्रॉच दिखेगा, नर्मदा सारे दिख रहा है, भरूच, ब्रॉच, मार्क कर लो उसको, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे इधर दिखा, ब्रॉस BHROUC ऐसे करके, परफेक्ट। नासिक कहाँ पे? ना तोड़ूंगा ना मैं, गोदावरी कहाँ पे पूछा आपने?
लखनऊ पे किस पे? गोमती, लिख लो। तुम्हारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मैं जाती तो वहाँ घाघरा रहती है। ओके ओके ओके, घाघरा, टीला सेती बेरी। सही है। नासिक वाला गोदावरी, अरे वहीं से तो निकलती है गोदावरी। त्र्यंबक, श्रीनगर किस पे है? झेलम, देख लो। विजयवाड़ा, स्टेशन जाओगे विजयवाड़ा पड़ता है। कृष्णा, विजयवाड़ा, नॉट हैदराबाद, विजयवाड़ा, कृष्णा। कोलकाता कौन सी नदी पे है? कोलकाता, हुगली। तापी नदी देखो कहाँ पे गिर रही है? मध्य प्रदेश में। अरे कौन से पानी में गिर रही है? यहीं दिखेगी, पलटो मत। विजयवाड़ा था कृष्णा पे, कृष्णा। ठीक है। तापी सूरत है ना, सूरत लिख लो, सूरत। जब तुम जाओगे एसएसबी गांधीनगर, किसका है रे, कौन सा सेंटर है वहाँ पे? एएफएसबी, 3 एफएसबी है, ठीक, गांधीनगर में। वहाँ पे कभी कभी गांधीनगर ट्रेन नहीं मिलती तो बच्चा अहमदाबाद उतरता है। अहमदाबाद कौन सी रिवर पे है? साबरमती, लिख लो। तो बहुत प्यारी बना रखी है उन्होंने उसकी ना, एम्बैंकमेंट से उसके बैंक्स हैं, प्रॉपर एकदम मस्त तरीके से बना रखे हैं। लगता है नहीं है कि मतलब कहीं भी जाके डुबकी मार लो। ठीक है। कोई गया हरिद्वार? जैसे प्रॉपर एम्बैंकमेंट है ना वहाँ पे, इस टाइप का बना रखा है वहाँ पे, बताओ। हर की पौड़ी जैसे एकदम प्रॉपर सीमेंटेड टाइप। कटक, महानदी, कटक उड़ीसा में, तो उड़ीसा में एक ही मेन रिवर बह रही है, राइट, महानदी। अयोध्या, राम जी कहाँ पे रे? आजमगढ़ वाले बताएंगे। आजमगढ़ की हो तुम? हाँ, कहाँ पे अयोध्या? सरयू, स्टेट पूछ रहा हूँ। सरयू। उज्जैन, वेरी फेमस, उज्जैन इज ऑन, अभी तो बताया था भाई साहब, सारे बंदर हैं, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हैं। शिप्रा, शिप्रा, क्या? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, मार्क कर लेना। उज्जैन देखना, आसपास जो भी ब्लू दिखे वही है। जम्मू कहाँ पे? तवी पे, जम्मू तवी। मत लिखो इसको, ये तो सबको पता है ना। सरकास्टिक। हम्पी, HMPI, हम्पी इज ऑन तुंगनबंद्रा, यही बोल रहे थे ना तुम? अब एक होमवर्क लिखो तुम, मैंने तुम्हें लिखवाई इंडिया की सिटीज। होमवर्क लिखो, इंटरनेशनल रिवर्स एंड प्लेसेस ऑन दैम, ठीक है, वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट। जो भी तुम्हें देखें मैं पूछूंगा कल आके, पता लग जाएगा मुझे क्या इंपॉर्टेंट लिख रहा है फिर से। हाँ, संडे की छुट्टी है, मतलब परसों, डे आफ्टर टुमारो। इंटरनेशनल सिटीज एंड रिवर्स, ओके। तुंगनबंद्रा पे, तुंगनबंद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है बिना देखे बताओ? कृष्णा की। अभी तो करवाई, पता नहीं, ऐसे बोले, सोचा करो भाई, सोचा करो, ठीक है। अब थोड़ा लिख लो तुम, डैम्स लिखो, डैम्स, डैम्स एंड रिवर्स, ओके। बहुत बार आता है कृष्णा के ऊपर कौन सा डैम है, लिखो। कृष्णा के ऊपर है 2 डैम, 3 है, लिखो। ये वाला बहुत बार क्वेश्चन आता है, नागार्जुन सागर, नागा अर्जुन सागर, ठीक है। नागा अर्जुन, अर्जुन और कृष्णा है ना, ऐसे मिला लेना। नागार्जुन सागर कृष्णा पे है। और कौन सा कृष्णा पे? आपका अलमाती डैम, ALAMATTI, अलमाती डैम, ठीक है। और कौन सा है? श्री सालम डैम, श्री सालम डैम। ये 3 डैम है जो कि कृष्णा पे है, नागार्जुन सागर, अलमाती एंड श्री सालम। इसके नीचे करेक्ट एकदम कावेरी लिखो,
कावेरी वाला कंफ्यूज करता है बच्चों को। कृष्णा राजा सागर, कृष्णा पे नहीं है, कावेरी पे है। ठीक है, ऐसे याद रखना। कृष्णा राजा सागर इज ऑन कावेरी। एक और है कावेरी पे, मैत्तूर डैम, METTUR, METTUR, मैत्तूर डैम। ठीक है, ये बताया सुधीर। सतलुज पे कौन सा है? सतलुज लिख लो, सतलुज, बागड़ा नांगल, वेरी गुड। ये बताइए रावी पे कौन सा है? हाँ भाई, जो जोग्राफर नंबर 2, रावी पे कौन सा? रावी नहीं, सॉरी, ब्यास पे कौन सा? ब्यास पे, ब्यास, BEAS, ब्यास पे पोंग डैम। महानदी पे ब्यास नहीं, ब्यास पे एक पोंग। महानदी पे हीराकुंड। तापी पे उकई, UKAI, तापी उकई। चंबल, गांधी सागर, नर्मदा, कह रहे नर्मदा पे सरदार सरोवर, सरदार जी वही हैं सारे अपने। ठीक है, सरदार सरोवर डैम इज ऑन नर्मदा। होमवर्क लिखो, इंटरनेशनल रिवर्स एंड डैम्स ऑन दैम। ये तो इंडियन है ना, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं है, छोटे से है। और ये जो होमवर्क दे रहा हूँ कहीं ना कहीं रिपीट हो जाएंगे जब मैं मैपिंग करवाऊंगा। ओके, डैम हो गया, सिटी हो गया, एंशिएंट नेम तो मैं एंशिएंट इंडिया में करा दूंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, है ना। इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, फॉल्स लिखो, वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स एंड रिवर्स। लार्जेस्ट हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा इंडिया का था? अभी दूसरा है। ठीक है, अभी है कुंचिकल, ये भी वही है, उसी आसपास। कुंचिकल वाटरफॉल कर्नाटका में ही है, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। KUNCHIKL, कुंचिकल फॉल्स। वराई रिवर पे है, VARAHI, वेस्टर्न इंडिया में ही है, VARAHI, वराई रिवर, कर्नाटका। इससे पहले था हमारा कौन सा? जॉग फॉल्स। मेरे टाइम में कुछ नहीं आया था जॉग फॉल्स, CAPF में जॉग फॉल्स नहीं आया था, बोला था गेरोसप्पा फॉल्स कहाँ पे है। इसे पता है गेरोसप्पा कहाँ पे है? गेरोसप्पा का नाम ही जॉग फॉल्स है, ये सेम ही नाम है। अब मुझे पता था जॉग फॉल्स सारामती रिवर पे है, अब मुझे गेरोसप्पा पता नहीं था। और NCERT की लाइन है, बताओ ये जो NCERT बच्चों को खुद ढूंढने के लिए कहती है, UPSC उसको पढ़ के क्वेश्चन बना देती है कि बच्चे ने मेहनत करी है नहीं करी है। ओके, लिख लो जॉग फॉल्स, सब है सब, और जो नहीं है वो एड ऑन हो गया तुम्हारे नोट्स में, सिंपल सी चीज। जॉग फॉल्स और गेरोसप्पा फॉल्स, GERROSAPP है, गेरोसप्पा ऐसे टाइप से। गेरोसप्पा फॉल्स इज ऑन सारामती रिवर, सारामती, SHARAMATI, इट्स इन कर्नाटका। ओके, सारामती। पूर्वांचल की हाईएस्ट पीक, पूर्वांचल, तो वहाँ पे भी सारामती पीक है। समझ रहा हूँ, बढ़िया रिवर है, इट्स अ रिवर। दूध सागर मांडवी पे है, दूध सागर फॉल कहाँ पे है? हाँ भाई, मांडवी का है, मांडवी नहीं पता भी हम, सोचो भाई सोचो। मांडवी को एक बारी हाँ, कहाँ है? इस पे तो है। इसमें नहीं है? गोवा में है मांडवी, गोवा पणजी उसकी कैपिटल। हाँ, उसी पे है। ठीक है, सारामती नहीं हो, सारावती है, वती करना उसको, ठीक है, जॉगफॉल वाले को सारावती। ओके, सॉरी। आपका मांडवी पे क्या है? दूध सागर, ठीक है, सारावती, वती, VATI।
शिव समुद्रम फॉल्स, क्या? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम फॉल्स कहाँ पे है? कावेरी रिवर पे। शिव समुद्रम फॉल्स इज ऑन कावेरी रिवर। शिव समुद्रम। हुंड्रू, हुंड्रू फॉल्स सुवर्ण रेखा पे है। सुवर्ण रेखा कहाँ है यहाँ पे? ये वो ऊपर बंगाल की तरफ। उड़ीसा। ठीक है, झारखंड में है ये फॉल्स। बारह से बोलो। वो भी स्टेट भी लिखते जाओ रे। हुंड्रू फॉल्स, सुवर्ण रेखा रिवर, झारखंड। ओके। कपिल धारा, कपिल धारा वाटरफॉल कहाँ पे है? नर्मदा रिवर पे। कपिल धारा, नर्मदा, मध्य प्रदेश। ठीक है भाई। शिव समुद्र। कावेरी, कर्नाटका। इतनी सारी दी होती है ना, इनका मतलब भी नहीं होता। कितनी होगी फॉल्स? 5 6 हुंड्रू हो गई ना। ओए, टुक टुक नहीं करेगा कोई। एलिफेंटा फॉल्स, एलिफेंटा फॉल्स रिवर नहीं है इसकी कोई, इसमें लिख लो मेघालय में है ये। एलिफेंट के मुंह की तरह है इसलिए मेघालय। ओके। सहस्त्रधारा फॉल, सहस्त्रधारा, देहरादून, उत्तराखंड। ओके। गेरो सप्पा हो गया है ना, काफ़ी है फॉल्स।